हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। सत श्री अकाल। आप सोच रहे होंगे आज हमारी मैम को फिर से क्या हो गया, आज ये सत श्री अकाल क्यों बोल रही हैं। तो आज मैं आपसे सत श्री अकाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, सिखों के गुरु। ठीक, तो आज जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं इसमें हम जानेंगे गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, कौन सी शिक्षाएं उन्होंने दी, क्या बड़े बड़े काम उन्होंने किए जो कि हमारे लिए बन गए हैं प्रेरणा। महान व्यक्तित्व की लिस्ट में एक और व्यक्ति के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गुरु तेग बहादुर जी का यह पाठ, जिसकी संख्या है पाठ 16। तो शुरू करते हैं। मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं, एक बार इनके दर्शन आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि चीज़ों के बारे में सिर्फ सुनना ही नहीं, उनके बारे में जानना, उन्हें देखना भी बेहद ज़रूरी है, पहचानना भी बेहद ज़रूरी है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर नगर में। कहाँ पर? पंजाब के। किनका? गुरु तेग बहादुर जी का। पहली पंक्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो परिचय के रूप में आपके मस्तिष्क में सीधा पहुंचती है। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए। ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के 5वें पुत्र थे। गुरु हरगोविंद सिंह के। सिखों के 8वें गुरु हरि कृष्ण जी का देहावसान हो जाने पर सिखों के ये 9वें गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और वहीं पर रहने लगे। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। जब इनकी आयु 14 वर्ष थी तब इन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के विरुद्ध युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी कि तलवार के धनी रख दिया। किसके बारे में जाना हमने? गुरु तेग बहादुर के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया, जिसमें आप अगर ध्यान से पढ़ें तो पूरा उनका जीवन परिचय दिया हुआ है, खास तौर पे इस एक पंक्ति में कि इन्होंने वीरता का परिचय दिया। जिन भी महान व्यक्तित्व की इस पुस्तक में आप जिन महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं उसमें अगर हम एक कॉमन गुण सबका ढूंढें तो वो है वीरता। यानी कि ये जो लोग हैं ये बचपन से ही बहुत वीर थे, इनके जीवन के लक्ष्य बहुत ऊंचे थे, ये छोटी मोटी चीज़ों में ना लगकर बहुत ऊंचा और बड़ा सोचा करते थे। इसीलिए आज ये महान व्यक्तित्व की इस पुस्तक में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1921 के पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ। गुरु गोविंद सिंह के जी ये 5वें पुत्र थे और सिखों के ये 9वें गुरु थे। हरि कृष्ण जी का, जो सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी जो थे, उनका जब देहावसान हुआ यानी उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर इन्हें 9वां गुरु बनाया गया था। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया, ये वहीं रहने लगे। साथ ही साथ बचपन में जो इनका नाम प्रसिद्ध था वो त्यागमल था। तलवार का बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति होने के कारण इनके पिता ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया था। युद्ध में वीरता का जो परिचय दिया उससे इनके पिता बहुत प्रभावित हुए। वो समझ गए थे कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये आगे चल के जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बैरागी मन पर, बैरागी मतलब मोह माया, मैंने अभी आपसे कहा ना वो छोटी चीजें नहीं सोचते, उनके जीवन के लक्ष्य बड़े होते हैं। तो बैरागी यानी जो सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं, जो ऐशो आराम सुख सुविधाएं हैं उनसे इनका मन कोसों दूर होता है। तो उनके बैरागी मन पर युद्ध स्थल में हुए भीषण रक्तपात का गहरा प्रभाव पड़ा। कोई भी युद्ध अगर आप देखें, किसी भी प्रकार का युद्ध, चाहे उसमें हार हुई हो या जीत हुई हो, लेकिन अगर उसमें एक जो कॉमन चीज़ होती है वो है रक्तपात। कई निर्दोष लोगों की जान उसमें चली जाती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं विधवा और अपने पति को खो देती हैं, कई जो पुरुष हैं वो बहुत हताहत हो जाते हैं, पूरा जीवन वो उसी विकलांगता से अपने निकालते हैं और निर्दोष लोगों की वहां पर मृत्यु तो हो ही जाती है। तो उस रक्तपात का इनके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। इससे उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। इन्हें लगा कि ये सब चीजें तो बेकार हैं, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को मानना, मानवता के लिए कार्य करना आवश्यक है। तो इस आध्यात्म का जो चिंतन का इनका मन था वो उस रक्तपात को देखकर ही
उसमें उसकी ओर पहुंच गया था। धैर्य यानी पेशेंस, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगभग 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। जो विशिष्टता, जो गुण, जो प्रतिभा इन्हें प्राप्त हुई, जो अद्भुत शक्तियां इन्हें प्राप्त हुई, वो सिर्फ कोई कुछ सालों का नतीजा नहीं होती कि बस इन्होंने आराधना की, कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़े और ये सब सीख गए। ये निरंतर 20 वर्ष तक की एक कंटिन्यू जो साधना है, आराधना है, एकांत में रहकर, यानी देश दुनिया सबसे दूर, सारी सुख सुविधाओं से दूर, शांति से अपने मन को ईश्वर की ओर लगाते हुए जो आराधना इन्होंने की, उसका नतीजा, ये तपस्या का नतीजा इनकी ये शक्तियां, अद्भुत शक्तियां होती हैं। इसके साथ ही इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए कई स्थानों पर भ्रमण किया। भ्रमण घूमने फिरने के इरादे से नहीं था, उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार, जन जन तक उनकी टीचिंग्स को पहुंचाना, उनकी शिक्षा को पहुंचाना, सही मानवता के विकास के लिए लोगों को अच्छाई के प्रति जागरूक करना, बुराई के प्रति उनको भयभीत करना कि अगर आप बुरा करोगे तो उसका नतीजा बुरा होगा, यदि आप अच्छा करोगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा। तो लोगों को ये अच्छाई के बारे में बताना, उनको इंसान बनने की प्रेरणा देना, मिलजुल कर रहने का संदेश देना, ऐसे जीवन लक्ष्य लेकर इन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया। भ्रमण किया यानी घूमे, विजिट की इन्होंने। वे आनंदपुर साहिब से वीरतापुर और रोपण, सैफाबाद, खियाला, खदल, कुरुक्षेत्र होते हुए कड़ा मानिकपुर तक पहुंच गए। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक उन्नति, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मानसिक उन्नति, अध्यात्म की उन्नति के बारे में जागरूक किया, दया की भावना जगाई, प्रेम का प्रचार प्रसार किया और सद्भाव का बीजारोपण किया। सद्भाव यानी सबके लिए एक जैसा भाव, ऊंच नीच, जाति भेद, प्रथा, इन सब चीजों से हटकर हम सब आपस में एक हैं, एक समान है का भावना का विकास किया। बीजारोपण किया यानी उनके अंदर ये बीज का रोपण कर दिया, और जब ये भावना बड़ी होगी, लोगों का वृहद उदारता के साथ हृदय में जन्म लेने के बाद जब ये बड़ी होगी तो एक विशाल वृक्ष के रूप में पनप जाएगी। तो बीजारोपण कर दिया यानी उसको शुरू कर दिया उस काम को। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में भी गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल कार्य, सामाजिक यानी जिसे आप सोशल वर्क कहते हो, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया। आर्थिक उन्नयन यानी जीवन जीने के लिए धन धान्य की, पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है चीज़ों को खरीदने के लिए, तो आर्थिक उन्नति के लिए भी बहुत सारे रचनात्मक यानी क्रिएटिव काम करे। उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया, जो कि उस समय बहुत तेजी से व्याप्त थी। तो अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को तार्किक बुद्धि से, वैज्ञानिक बुद्धि से, साइंटिफिक बुद्धि से सोचना शुरू करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। साथ ही साथ रूढ़ियों का, जो रूढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं, उन्होंने किया इसलिए हमें करना है, भले उस बात में कोई लॉजिक ना हो, तो वो लॉजिक सोचकर काम करने पर बल दिया। चली आ रही जो बेमतलब की परंपराएं हैं, जो कि सिर्फ बस बना दी गई थी, जिनका कोई महत्व नहीं था, जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनको पूरी तरह खत्म कर दिया और नए आदर्श स्थापित किए। उसकी जगह नई सोच, नए मायनों को वहां पर शुरू किया गया। परोपकार के लिए कुएं और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। परोपकार मतलब दूसरों का भला करना। कुओं का भला बनाने से क्या भला हुआ? तो कुएं जल स्रोत का एक प्रमुख साधन थे। कुओं से वहां की जल की समस्या का निराकरण हुआ। कुओं में जल स्रोता फूट पड़ता है, जैसे आप उसमें से पानी निकालते हैं, आप देखेंगे रात भर में फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुओं में पानी होता था, तो रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं के लिए वो पानी उनके लिए वहां से लिया जा सकता था। धर्मशालाओं में जब लोग यहाँ वहां जाते थे तो रुकने और थकान को मिटाने के लिए एक स्थान की आवश्यकता उनको पड़ती थी, तो उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण किया, जहाँ कोई भी आकर आराम से थकान दूर करने के लिए अपना विश्राम कर सकता था। गुरु तेग बहादुर ने लोगों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का विरोध किया। भारत में एक ऐसा कल्चर चल पड़ा था कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों से फोर्सफुली कि भाई आप ये हो, आप ये बन जाओ, अब आपको इस धर्म का पालन करना है। तो ये सारे लोभ लालच उस समय दिए जा रहे थे, जिसका गुरु तेग बहादुर जी ने घोर विरोध किया, क्योंकि जो जिस धर्म का है उसको उस धर्म की पूजा पाठ करने की, उसको मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। धर्म परिवर्तन क्यों कराना है?
गुरुजी ने औरंगजेब से कहा, यदि तुम अपने बल प्रयोग से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओगे तो यह इस्लाम धर्म के आदर्शों के विरुद्ध होगा। क्या किसी को हम इसी से शायद फेमस हुआ हो, किसी को मार मार के मुसलमान बनाना। उस समय जो मुगल राजा, हमारे मुगल सम्राट जो भारत में थे, वो क्या करते थे, बलपूर्वक यानी लोभ लालच देकर लोगों को या फिर शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते थे कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए, उसके बाद आपको ये फायदे होने लगेंगे। अगर आप ये धर्म नहीं अपनाएंगे तो हम आपको इस तरीके से परेशान करेंगे, आपको ये काम हमारे करने पड़ेंगे। तो डर के मारे लोग, क्योंकि अपना उतनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, लोग इतने साधन संपन्न नहीं थे, तो वो लोग डर के मारे वो धर्म को अपना लेते थे। तो गुरुजी यानी गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब जो ये काम करा रहा था लोगों से धर्म परिवर्तन का, तो उनको बताया कि जो आप ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना, ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। इस्लाम में भी कहीं पर ये नहीं कहा गया कि आप किसी दूसरे को बलपूर्वक अपना धर्म अपनाने के लिए बोल सकते हो। जो जिस धर्म का है वो स्वतंत्र है उसे मानने के लिए। तो अगर आप बलपूर्वक फोर्सफुली अगर आप किसी का धर्म चेंज करा रहे हैं तो ये इस्लाम के आदर्शों के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है। ये बात औरंगजेब को किसने बताई थी? गुरु तेग बहादुर जी ने बताई थी। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि अब ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझे ज्ञान देंगे, तो आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दे दिया। भाई वो तो राजा था और क्रूअल राजा था, निर्दयी राजा था, तो उसने क्या कहा, इनने मेरी बात का विरोध किया है, इसलिए इनका सर कलम कर दिया जाए। गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मानवता के हित में उनका यह त्यागमय बलिदान अतुलनीय और अविस्मरणीय है। वो झुके नहीं उसके सामने, अपनी जान देने में उन्होंने कुछ मिनटों की भी देर नहीं लगाई। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। यहाँ पर लोग अपनी इच्छाएं, मान्यताएं और मन की मुरादें लेकर वहाँ पर जाया करते हैं। यही उनकी बहुत सी रचनाएं महला 9 में संग्रहित हैं। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद आदि भी दर्शनीय स्थल वहाँ पर विद्यमान है। आप अपनी जब भी समय मिले घूमने, जब आप जाते हैं कभी गर्मियों की छुट्टियों में या ठंड की छुट्टियों में, तो इन सब जगहों पर एक बार विजिट ज़रूर करें। गुरु तेग बहादुर जी ने सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल कायम करने के साथ साथ हमेशा यही संदेश दिया है कि किसी भी इंसान को ना तो डराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। दोनों चीज़ें बराबर गुनाह के समान हैं। यदि आप बिना मतलब का किसी से डर रहे हैं तो वो भय भी गलत है। अगर आप किसी को बिना मतलब का डरा रहे हैं तो वो भी गलत है। भय और डर कहाँ होना चाहिए? वो डर होना चाहिए हमें गलत काम करने से। ईश्वर का भय होना चाहिए, अदर किसी का, अन्य व्यक्तियों का कोई डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अब बच्चे इस समय शायद ये सोच लें कि हमें मम्मी पापा से भी नहीं डरना है, टीचर से भी नहीं डरना है, तो भाई उनका जो डर है वो आपके जीवन को बना देता है, इसीलिए उनका भय तो आपको होना चाहिए। स्नेह भी होना चाहिए, यानी थोड़ा सा भय भी होना चाहिए। तो इनका जो जीवंत जीवन है वो पूरी मिसाल के समान है। इनका जो बलिदान है, इसी के कारण इन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल जैसे संबोधन भी दिए जाते हैं। गुरुजी ने दूसरों के बचाने के लिए, दूसरी मानवता को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए क्या किया? अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। इसीलिए इस व्यक्ति को हम महान व्यक्तित्व के रूप में आज यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। विश्व के इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। यानी इनका स्थान वहाँ पर कोई नहीं ले सकता, इन जैसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। उस स्थान को लेने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए बल्कि समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए था। क्योंकि अगर औरंगजेब उस समय धर्म परिवर्तन कराता तो भारत में हिंदू तो बचते ही नहीं, अन्य किसी धर्म के लोग बचते ही नहीं, जितने होते वो सब मुगल्स हो जाते, मुसलमान हो जाते उस समय। तो उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए बल्कि मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए धर्म के
सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के लिए एक परम साहसिक अभियान है। मान के चलो ये उस समय उसका विरोध नहीं करते तो क्या होता, औरंगजेब की मनमानी चलती रहती, पूरा सारा का सारा जो विश्व है उस समय के मुगल्स में बदल गया होता। लेकिन उन्होंने उस समय अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाया, उसकी वजह से ये तो महान व्यक्तित्व बन ही गए, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी सुरक्षित बनी रही। तो आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि ये महान जो व्यक्तित्व हैं इनके बारे में हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे आपको आपके हृदय तक पहुंच रही होंगी और आप उन जैसा बनने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यहाँ आज हमने खत्म किया गुरु तेग बहादुर जी का पाठ का सार यानी कि पाठ की व्याख्या। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर, जो पुनरावलोकन करने के बाद और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखने के बाद आपके लिए हो जाएगा बेहद आसान। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर जो सौगातें आया है, एक बार क्यों ना मैं आपको उसको फिर से याद दिला दूं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा। ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वचनबद्ध है। हम सज्ज हैं अपने भारत के बच्चों का एक एक संदेह दूर करने के लिए और साथ ही साथ हर विषय में उनके ज्ञान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए हमने सीखा और आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको निःशुल्क शिक्षा देता है, तो इसका लाभ लीजिए। हिंदी मीडियम के जो वीडियोस हैं वो आपको हर विषय के उपलब्ध हैं, हर आसान से आसान भाषा में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका लाभ उठाइए, उन्हें पढ़िए, देखिए, सुनिए और शेयर करिए। बुक्स और ई बुक्स का कलेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि एक क्लिक से आपको हासिल हो जाएगा। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। अपने दोस्तों से ये बातें बता सकते हैं ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक करिए रखिए अपना खास ख्याल, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और ज्ञान को बांटते रहिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।